नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो दोस्तों बहुत बड़ी नोटिस है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, यूपीएल से आ रही है। और यूपीएल ने कहा है कि आपको मालूम होगा ये एग्रो केमिकल के बिजनेस में, यानी एग्रीकल्चर में जो केमिकल यूज़ होते हैं, फंजीसाइड, पेस्टिसाइड, इसको बनाने का काम करते हैं। और सारे प्रोडक्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर में जो यूज़ होते हैं, सारे प्रोडक्ट्स। तो इनका पहले से एक मैसेज है, ये देखिए लिखा है कि इनको लॉजिस्टिकल चैलेंज तो पहले से था, मतलब सामान का ले आने में और शिपिंग करने में, जो शिप से बड़े बड़े कंटेनर से सामान आते हैं, रॉ मटेरियल, ये दोनों चैलेंजेस तो पहले से थे। एक और चैलेंज ऐड हो गया इनके में, वो है चाइना का इशू। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि चाइना ने जो जो कर रखा है अभी इस समय, कि कार्बन एमिशन को घटाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को घटाने के लिए 2030 तक और 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होने के लिए जो चाइना अपने इंडस्ट्रीज़ पे काफ़ी क्रैकडाउन कर रहा है, बंद कर रहा है, जिससे वहाँ प्रॉब्लम तो आ ही रही है। लेकिन साथ में ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो इंडिया उससे काफ़ी डिपेंडेंट है, जैसे बात कर लें एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ की, तो वहाँ पे जो रॉ मटेरियल आता है वो इंडिया में इतना नहीं होता, बाहर से ही, चाइना से ही सप्लाई होता है। तो इन्होंने लिखा है कि हमारा रॉ मटेरियल है वो चाइना से ही आता है ज़्यादातर, और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं ऐसी। तो इन्होंने लिखा है, देखिए, यूनान एंड जियांगसू प्रोविंस, ये दो प्रोविंस हैं जहाँ पे काफ़ी एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाइना के हब हैं कह सकते हैं ये। आर इन रेड जोन, रेड जोन मतलब यहाँ पे काफ़ी हैवी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं और 90% तक के इनके ओवरऑल कंजम्पशन कम हो गए हैं। मतलब जो जिस लेवल पे काम करती थी यहाँ की इंडस्ट्रीज़, वो 90% तक चाइना की अथॉरिटीज़ ने कम कर रखी है। तो इसका सीधा असर यूपीएल पे पड़ रहा है, क्योंकि ये यूपीएल जो यूनान प्रोविंस है यहाँ से येलो फास्फोरस मंगाता है। येलो फास्फोरस जो यूज़ होते हैं इनके प्रोडक्ट्स में एज अ रॉ मटेरियल, जैसे प्रोडक्ट्स हैं ग्लाइफॉस्फेट, गल्फोसिनेट, एक्सीफेटेट, मेटल फॉस्फाइड एंड पेरेथोराइड्स। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं और इसकी वजह से इनको रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा है चाइना से। काफ़ी डिपेंडेंस थी चाइना पे और उसकी वजह से अब इनको प्राइजेस देखने पड़ रहे हैं, भारी जंप देखने को मिल रहे हैं रॉ मटेरियल के। तो इससे क्या हो रहा है कि इनको सप्लाई साइड में कंस्ट्रेंट आ रहा है यूपीएल को। जो सप्लाई साइड में इनके रॉ मटेरियल आते थे वो कम हो गए हैं। तो अब ये जो डिमांड है इंडियन मार्केट्स की उसको पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इनको हाई प्राइस में जहाँ से मिल रहा है, अब तो हाई प्राइस में मिल रहा है क्योंकि चाइना में इतना रिस्ट्रिक्शन हो रखा है। तो यही यूपीएल ने लिखा है कि ये प्रॉब्लम्स कुछ देर तक चलने वाले हैं और जब तक चाइना बिल्कुल सही नहीं हो जाता पूरा वहाँ की इंडस्ट्रीज़, तब तक आप देखेंगे यूपीएल पे बहुत खासा असर पड़ेगा। यूपीएल ही नहीं, जितनी एग्रोकेमिकल की इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे रेलिस इंडिया हो गई, जो इस बिज़नेस में हैं, वो काफ़ी डिपेंडेंट है दोस्तों। हमें अभी भी लगता है कि चाइना से हम उतना डिपेंड नहीं हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन फैक्ट तो ये है कि अभी भी काफ़ी डिपेंडेंस है। तो उसका सीधा सीधा नोटिस देखिए यूपीएल ने आज निकाल रखा है कि ऐसा हो सकता है। और इन्होंने लिखा है कि आगे मॉनिटर करेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत ही वरीसम प्रॉब्लम है इनके लिए ये। दोस्तों अगर स्टॉक के एमएसीडी की बात करें तो एमएसीडी देखेंगे आप, यहाँ पे एक नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पे और उसके बाद लगातार नीचे आ रहा है। तो फिलहाल जो नए लोज थे वो तोड़ दिए इन्हें, 700 के लेवल भी तोड़ दिया है। और एमएसीडी में ये जो डाइवर्जेंस है ये और देखने को मिल सकता है, आगे चल के ऐसे हो सकता है। तो बिल्कुल और वीकनेस आ सकती है, क्योंकि सिचुएशन तो सही होती नहीं दिख रही चाइना में। अब देखते हैं, जब तक जितना लंबा खींचेगा ये उतनी प्रॉब्लम इनके लिए होगी। और यहाँ देखिए आरएसआई भी 34 के आसपास है, ओवरसोल्ड का जोन है 20, तो 20 के आसपास जाने की तैयारी कर रहा है, 20 को अप्रोच कर रहा है। तो ये तो रहा, टेक्निकल इंडिकेटर्स पे काफ़ी वीक लग रहा है। तो ये पिछले आप देख सकते हैं 2021 से इसका पूरा चार्ट, एक अच्छी मूवमेंट आ रही थी इसमें, प्रॉफिट बुकिंग भी आती थी, ये देखिए तेज़ी, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर तेज़ी, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर तेज़ी, फिर प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन यहीं से इसने अपना पैटर्न चेंज कर दिया और लोअर लोज बनाने लगा, ये देखिए, फिर नीचे आया, फिर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग, अब फिर नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। तो एक लेवल है 688 बात करें, अगर इसको ब्रेक करता है डेली चार्ट पे तो यहाँ पे और करेक्शन आ सकता है 640 तक। तो इस लेवल्स पे वॉच करिए आप, और इसमें कमजोरी तो बनी रहनी चाहिए अभी, जिस प्रकार से इसमें न्यूज़ आ रहा है, और देखते रहिए।